दोस्तों सोचो एक छोटा सा पैकेट राजश्री जो हर दुकान पर टंगा होता है और लाखों लोगों की पसंद भी है। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये आखिर बनता कैसे है और इसमें क्या-क्या चीजें मिलाई जाती हैं? तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजश्री आखिर बनता कैसे है, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के साथ। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहाँ से आता है, फिर होती है क्लीनिंग, उसके बाद कटिंग, फिर ड्राइंग, उसके बाद आता है मिक्सिंग, फिर लैब टेस्टिंग, फिर पैकेजिंग और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैक्ट्री से लेकर आपके हाथ तक का पूरा सफर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ा देती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राजश्री आखिर है क्या। राजश्री एक तरह का प्रोसेस्ड पान मसाला मिक्स होता है जिसमें कई अलग अलग नेचुरल और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सुपारी, कत्था, इलायची, मेंथॉल और कई तरह के फ्लेवरिंग कंपाउंड शामिल होते हैं और इन सभी इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। सुपारी इस मिक्स का बेस और टेक्सचर देती है, कत्था इसमें रंग और बाइंडिंग का काम करता है, इलायची नेचुरल खुशबू और टेस्ट को एनहांस करती है, जबकि मेंथॉल ठंडक और फ्रेशनेस का एहसास देता है। लेकिन असली चैलेंज यहीं पर आता है, इन सभी चीजों को एकदम परफेक्ट बैलेंस में मिलाना, ताकि हर पैकेट में वही टेस्ट, वही स्मेल और वही एक्सपीरियंस बना रहे जो लोग हर बार एक्सपेक्ट करते हैं। अब चलते हैं शुरुआत की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं सुपारी की। सुपारी के पेड़ गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगते हैं, खासकर भारत के दक्षिणी हिस्सों में। जब सुपारी पूरी तरह पक जाती है तो उसे सावधानी से पेड़ों से तोड़ा जाता है, लेकिन ये सीधे फैक्ट्री में नहीं जाती। सबसे पहले इसे नेचुरल सनलाइट में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्योंकि फ्रेश सुपारी में काफी मॉइस्चर होता है और अगर इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए तो ये जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए ड्राइंग प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। अब बात करें इलायची की। इलायची छोटे छोटे पॉड्स के रूप में आती हैं, जिन्हें तोड़कर अंदर के सीड्स निकाले जाते हैं, जो खुशबू और टेस्ट के लिए बेहद अहम होते हैं। वहीं कत्था पेड़ों की लकड़ी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इस मिक्स को रंग और बाइंडिंग देता है। और मेंथॉल एक क्रिस्टलीन कंपाउंड होता है जो ठंडक और फ्रेशनेस का एहसास देता है। ये सभी रॉ मटेरियल्स अलग अलग ट्रक्स में लोड किए जाते हैं। फिर एक एक करके ये ट्रक्स खेतों और प्रोसेसिंग एरिया से निकल पड़ते हैं फैक्ट्री की तरफ। कुछ समय बाद ये सभी ट्रक्स फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही ये अंदर पहुंचते हैं, सबसे पहले हर मटेरियल का स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक किया जाता है, ताकि आगे बनने वाला प्रोडक्ट सेफ, कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी का हो। अब जब रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में आ जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग। सुपारी को बड़े कन्वेयर बेल्ट्स पर डाला जाता है, जहां वर्कर्स और मशीन्स मिलकर उसमें से खराब पीसेस, डस्ट और इंप्योरिटीज को ध्यान से निकालते हैं। इसके बाद सुपारी को वॉशिंग प्रोसेस से भी गुजारा जा सकता है, ताकि बाकी बची हुई गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। फिर इसे दोबारा अच्छी तरह ड्राई किया जाता है, ताकि कोई भी मॉइस्चर बिल्कुल भी ना बचे। ये स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नमी रह गई तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, जो पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को खराब कर सकते हैं। अब आता है कटिंग स्टेज। सुपारी को हेवी ड्यूटी कटिंग मशीन्स में डाला जाता है, जिनमें शार्प रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। ये ब्लेड सुपारी को छोटे छोटे यूनिफॉर्म पीसेस में काट देते हैं। यहाँ साइज कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर पीसेस अनइवन हुए तो मिक्सिंग भी सही से नहीं होगी और टेस्ट भी खराब हो सकता है। इसलिए कुछ फैक्ट्रीज में मल्टी स्टेज कटिंग प्रोसेस अपनाया जाता है, जहाँ पहले सुपारी को बड़े चंक्स में काटा जाता है, फिर मीडियम साइज में और आखिर में उसे फाइनल स्मॉल साइज में कन्वर्ट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से सुपारी का टेक्सचर एकदम परफेक्ट और कंसिस्टेंट बनता है। इसके बाद आता है ड्राइंग और रोस्टिंग स्टेज। कटिंग के बाद सुपारी को ड्राइंग चेंबर्स में डाला जाता है, जहां कंट्रोल टेम्परेचर पर इसे धीरे धीरे सुखाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर और टाइम दोनों को बहुत केयरफुली सेट किया जाता है, जो कि अगर ज्यादा हीट दी गई तो सुपारी का टेस्ट खराब हो सकता है और अगर कम हीट दी गई तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा। कुछ केसेस में सुपारी को हल्का रोस्टिंग भी किया जाता है, जिससे उसका फ्लेवर और भी एनहांस हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब आता है सबसे क्रिटिकल स्टेज यानी मिक्सिंग। बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में कट और ड्राइड सुपारी डाली जाती है और फिर उसमें धीरे धीरे ऐड किए जाते हैं कत्था, लिक्विड या पेस्ट फॉर्म में, इलायची पाउडर, मेंथॉल क्रिस्टल्स, जिन्हें पहले डिसॉल्व किया जाता है, और अलग अलग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। ये पूरी मिक्सिंग प्रोसेस एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट का एग्जैक्ट रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मशीन्स लगातार रोटेट करती रहती हैं, ताकि हर एक पार्टिकल पर
पर ये सभी इंग्रेडिएंट्स इवनली कोट हो जाएं और इसके बाद राजश्री कंपनी वाले इसमें एक खास तरह का प्राइवेट फ्लेवर भी ऐड करते हैं जो उनका सीक्रेट होता है, लेकिन असली स्वाद और पहचान इसी से आती है। यही वो स्टेज है जहां इस पूरे मिक्स का फाइनल टेस्ट डेवलप होता है जो हर बार एक जैसा और परफेक्टली बैलेंस्ड रखा जाता है। मिक्सिंग के बाद आता है क्वालिटी टेस्टिंग और सेफ्टी चेक्स का फेज। यहाँ पूरे बैच में से सैंपल निकालकर उसे लैब में भेजा जाता है जहाँ कई तरह के टेस्ट्स किए जाते हैं जैसे मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, फ्लेवर कंसिस्टेंसी और माइक्रोबियल सेफ्टी। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं होता तो पूरा बैच रिजेक्ट भी किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेज बेहद क्रिटिकल होती है। इसके साथ ही यहाँ हाइजीन का लेवल भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा जाता है। वर्कर्स ग्लव्स, मास्क और प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर काम करते हैं ताकि प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ और कंटामिनेशन फ्री बना रहे। अब आता है पैकेजिंग का फेज। यहाँ वर्कर तैयार राजश्री को ट्रॉली की मदद से पैकिंग एरिया तक लेकर आता है। इसके बाद हाई स्पीड पैकिंग मशीन्स अपना काम शुरू करती हैं। मशीन सबसे पहले एम्प्टी पाउच तैयार करती है, फिर उसमें राजश्री को एकदम सटीक मात्रा में भरा जाता है। ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक पैकेट्स तैयार होते जाते हैं। इसके बाद मशीन हीट सीलिंग करती है जिससे पाउच पूरी तरह एयर टाइट बंद हो जाता है। ये एयर टाइट सीलिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि प्रोडक्ट लंबे समय तक फ्रेश बना रहे। साथ ही एक प्रिंटिंग यूनिट भी काम करता है जो हर पैकेट पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और ब्रांडिंग प्रिंट करता है। और आखिर में तैयार राजश्री के पैकेट्स प्रोडक्शन लाइन से बाहर निकलते हुए आगे डिस्पैच के लिए भेज दिए जाते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर। तैयार पैकेट्स को पहले बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर इन्हें ट्रक्स में लोड किया जाता है। यहाँ एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम काम करता है जिसके जरिए ये प्रोडक्ट्स अलग अलग सिटीज में बने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाए जाते हैं। वहां से ये पैकेट्स छोटे छोटे दुकानों और रिटेल स्टोर्स तक भेजे जाते हैं और आखिर में वहीं से ये सीधे कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। अगर पूरे प्रोसेस को एक नजर में देखें तो ये एक पूरी चेन की तरह काम करता है। रॉ मटेरियल से शुरू होकर क्लीनिंग, कटिंग, ड्राइंग, मिक्सिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर स्टेप आपस में जुड़ा होता है। इस चेन का हर एक स्टेप इक्वली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, टेस्ट और सेफ्टी पर सीधा असर पड़ सकता है।